आपको काफ़ी सारी एजेंसी होगी तो फॉर्म्स वगैरह देती है। फॉर्म्स वगैरह होते हैं, उनके फॉर्म्स फिल करने होते हैं, तो उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आपके आईडी को सिलेक्ट करती है, उसके बाद आपको पीआर भेजती है। तो ऐसा होता है कि पीआर है ना आपको तब मिलता है कि वो आपका आईडी सेलेक्ट करेंगे, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आपका सेलेक्ट करेंगे और आपको पीआर भेजेंगे। तो मैंने भी काफ़ी सारे फॉर्म्स भरे थे, मैंने बहुत सारे फॉर्म भरे हैं, मैं सच्ची कह रही हूँ, बहुत सारे फॉर्म भरे हैं। बट मुझे है ना अभी तक चार या पाँच पीआर रिसीव हुए हैं, ठीक है, 4 या 5 पीआर रिसीव हुए हैं। और उसमें से भी माय चैनल। सो बेसिकली आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरा फर्स्ट पीआर मुझे कब रिसीव हुआ था, मैंने कब स्टार्ट किया था और मेरे साथ क्या स्कैम हुआ था। तो आज की वीडियो में आपको यही मैं बताने वाली हूँ। ओके, सो गाइस, फर्स्ट थिंग, मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था 2024 में, बट मेरी शादी की वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं रख पाई और मैंने छोड़ दिया बनाना, ठीक है। तो मैंने छोड़ दिया ना, उसके बाद है ना मैंने जब भी वीडियो डाली है ना, मेरे बहुत ही रेयरली व्यूज़ गए हैं, बहुत अच्छे व्यूज़ नहीं गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पे ना मैंने कभी फोकस नहीं किया, ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैंने कभी फोकस नहीं किया। बट धीरे मेरे को है ना, मेरे हस्बैंड ने एडवाइस किया कि तो उसे पैसे लगा रही है, कहीं से कुछ नहीं आ रहा, तो इंस्टाग्राम पे लगाना स्टार्ट करो, ठीक है। उन्होंने मुझे बोला कि आप है ना इंस्टाग्राम पे स्टार्ट कर दो। तो मैंने है ना पहले इंस्टाग्राम पे इसलिए नहीं डालती थी, मुझे शर्म आती थी, मेरे फ्रेंड लोग हंसेंगे, मुझे मजाक उड़ाएंगे। बट गाइस, ये चीज़ है ना, मत सोचो कि कोई आपके बारे में क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, मत सोचो, बट स्टार्ट कर दो। कल के ना तुम कुछ करोगे ना तो वही लोग आके ना आपको पूछेंगे। तो ये चीज़ है, आप है ना बिल्कुल मत सोचो कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। सो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया था वीडियो डालना दिसंबर में 2024 में, ठीक है। तो सबसे है ना मैंने यूट्यूब पे ना बहुत पैसे लगाए थे, बहुत ही, हाँ ठीक है, मैंने कुछ पैसे लगाए थे प्रोडक्ट में, मतलब कपड़े वपड़े खरीद के मीशो का, मिंत्रा का बनाना, बट मेरे कुछ अच्छे खासे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, मैं सच्ची कह रही हूँ। तो मैं फिर सोच रही हूँ कि मैं पैसे लगा रही हूँ पर कुछ आ क्यों नहीं रहे। तो फिर मैंने ना इंस्टाग्राम पे डालना स्टार्ट कर दिया। इंस्टाग्राम पे ऐसा है कि आपको पीआर आएगा तो आपको प्रोडक्ट का व्यूज़ भी मतलब रिव्यू दे सकते हो, आपको रील्स भी, और आपको फ्री में चीज़ें भी आ जाएगी, आपके लिए वीडियो भी हो जाएगा। तो मैंने उस पर डालना स्टार्ट किया, और पता है ये तो मैंने बता दिया कि मैंने तब स्टार्ट किया। उसके बाद आपको पता है मेरे साथ स्कैम हुआ था वो, तो रीएम्बर्समेंट की मुझे ज़ीरो, मतलब है ना कुछ नहीं आइडिया था, कुछ भी नहीं पता था। तो मुझे सिर्फ सामने से मैसेज आया ना कि हाँ आपको 2000 का कुछ मुझे सामान लेना था, और उसके बाद है ना 2000 का सामान लेना था, वो आपको रिटर्न कर देंगे पैसा, उन्होंने मुझे बोला था रिफ़ंड कर देंगे। तो मैंने बोला ओके, तो मैंने प्रोडक्ट मंगा लिया, बट उनसे पैसे मांगते पर नहीं दिया उन्होंने। फिर दूसरा आया, मैं फिर भी इतनी बड़ी गधी, दूसरा आया, ठीक है, वो भी ऐसे ही था। उसमें था अमेज़ोन से मंगाना था आपको प्रोडक्ट, मैंने बोली अमेज़ोन है दे देगा भाई। तो अमेज़ोन से मंगाना था प्रोडक्ट, और उस पर है ना रिव्यू देना था। तो मैंने है ना अमेज़ोन से प्रोडक्ट मंगाया, उस पर रिव्यू देना था, तो रिव्यू भी दिया, ठीक है। लाइव रिव्यू हो जाएगा तो वो हमें रिफंड दे देंगे, नहीं दिया भाई, वो भी नहीं दिया। तो उसके बाद वो भी नहीं दिए, तो उसके बाद है ना मेरा, मतलब है ना मेरा समझो ना 4000 तक समथिंग, मतलब मेरा है ना ये हो गया 4000 तक मेरा स्कैम हो गया। 4000 गए बट मुझे रिफ़ंड नहीं मिले। तो पे सर्च किया कि मतलब कैसे पीआर वगैरह रिसीव होंगे, मेरे पास पीआर वगैरह ना कैसे रिसीव होंगे। तो है ना ब्रांड्स के ना सभी एजेंसी होती है, एजेंसी है ना आपको फॉर्म देती है, वो फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद आपको पीआर मिलता है। अगर मतलब जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपके इंस्टा वगैरह पे होगी तो वो आपको पीआर भेज देंगे, ऐसा है। तो उसके बाद है ना मैंने
मैंने फॉर्म भरना स्टार्ट किया। मैंने दिसंबर की एंडिंग से, ठीक है, दिसंबर के एंडिंग से। तो मैंने दिसंबर के एंडिंग से फॉर्म भरना स्टार्ट किया एंड मुझे फ़ैब में पीआर आना स्टार्ट हुए। मुझे फ़ैब में फर्स्ट फ़ैब को पीआर आई है, तो मुझे फ़ैब से पीआर आना स्टार्ट हुए। तो गाइस मैं पीआर का साइड में रख के मैं आपको ये बोलूँगी कि स्कैम वाली बात कि आप है ना रीएम्बर्समेंट में बिल्कुल मत जाए, ठीक है। रीएम्बर्समेंट में सच में कह रही हूँ, मत जाना, बिकॉज आपका सिर्फ है ना पैसा लगेगा, ठीक है। अब किसके पास कितने पैसे नहीं पता ना, जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे, वो तो यही सोच के लगाएंगे ना कि हाँ भाई हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी ना कि प्लीज़ आप रीएम्बर्समेंट में मत जाओ, बिकॉज वो बहुत ही ट्रस्ट ब्रेक है यार। और सेकंड थिंग और भी है, मुझे है ना एक ईमेल भी आया था लॉरियल का, जो इंटरनेशनल से आया था, ठीक है। उसमें डॉलर्स वगैरह लिखे थे, तो उन्होंने मुझे मेल किया था, मैंने डाल दिया येस आई एम इंटरेस्टेड टू फॉर कोलैब, ओके। बट वो भी फेक था। उसमें उसके बाद उनके यहाँ से रिप्लाई आया कि आपको 30 प्रोडक्ट्स है ना समथिंग लेने पड़ेंगे, हम आपको रिफ़ंड भी देंगे, प्लस आप एक रील डालोगे ना तो उसका पेमेंट भी करेंगे। तो इस स्कैम, तो जो मतलब मेरे जैसे जो न्यू यूज़र्स हैं ना, प्लीज़ इस स्कैम में मत फंसे। मुझे भी पता है कि हमें पहला पीआर आता है या फिर सामने से मैसेजेस वगैरह आते हैं ना, तो हमें बहुत खुशी होती है, आई नो दैट। बट देखो, मत फंसो यार, सिर्फ हमारा है ना उसमें घाटा जाने वाला और कुछ नहीं। तो ये चीज़ थी स्कैम वाली बात। उसके बाद पीआर का देखो, पीआर है ना, ठीक है। तो पीआर है ना, आपको काफ़ी सारी एजेंसी होगी तो फॉर्म्स वगैरह देती है, फॉर्म्स वगैरह होते हैं, उनके फॉर्म्स फिल करने होते हैं, तो उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आपके आईडी को सिलेक्ट करती है, उसके बाद आपको पीआर भेजती है। तो ऐसा होता है कि पीआर है ना आपको तब मिलता है कि वो आपका आईडी सेलेक्ट करेंगे, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आपका सेलेक्ट करेंगे और आपको पीआर भेजेंगे। तो मैंने भी काफ़ी सारे फॉर्म्स भरे थे, मैंने बहुत सारे फॉर्म भरे हैं, मैं सच्ची कह रही हूँ, बहुत सारे फॉर्म भरे हैं। बट मुझे है ना अभी तक चार या 5 पीआर रिसीव हुए हैं, ठीक है, 4 या 5 पीआर रिसीव हुए हैं। और उसमें से भी मुझे अभी 2 के ईमेल्स आए हैं और 3 के मुझे सॉरी 2 के हैं ना डीएम्स आए थे। मैंने उनको अपना जो भी उन्होंने मुझसे मांगा था मैंने भेज दिया है, अभी तक मुझे उसके पीआर रिसीव नहीं हुए। और हाँ, अगर आपको है ना पीआर के मैसेज वगैरह खुद से आते हैं ना, तो ऐसा नहीं हमें 2-3 दिन में रिसीव हो जाएगा, उसके लिए टाइम लगता है, ठीक है। तो उसके लिए टाइम लगता है, तो वो भेज देते हैं। तो मुझे मेरा फर्स्ट पीआर आया था प्लम का, वो भी द पिंक करके इंस्टा आईडी है, उनका फॉर्म भरा था मैंने, तो वहाँ से आया था। और सेकंड भी प्लम का आया था, वो भी वहाँ से ही आया था। तो बेसिकली फॉर्म्स होते हैं, आपको फिल करना है, आपका आईडी सेलेक्ट हो जाएगी तो आपको पीआर रिसीव हो जाएगा। तो उसके लिए क्या मैं आप मतलब मैंने जो मुझे इंस्टा आईडी पर्सनली पता है, जो फॉर्म भेजती है या फॉर्म्स वगैरह उनके ऑलरेडी है ना, आप इंस्टा आईडी ओपन करोगे ना तो लिंक होता है फॉर्म के लिए, तो वो भी वहाँ पे फॉर्म होता है, तो आप उस पर जाके फिल कर सकते हो। तो मैं वो सारे इंस्टा आईडी है ना डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो आप जाके फॉर्म भर देना। तो ये है। तो मुझे फर्स्ट प्लम 2 प्लम के आए हैं, उसके बाद बायोडर्मा के आए और मैडलुक के आए। मैडलुक ने सामने से मुझे मैसेज किया था, तो उन्होंने भेजा है पीआर। और बायोडर्मा का मैंने 21 को ये भरा था, फॉर्म भरा था, और मैंने बायोडर्मा को डायरेक्टली मैसेज किया था, तो उन्होंने मुझे फॉर्म भेजा था। मैंने फॉर्म का ना मुझे तब रिसीव हुआ था, 21 को मैंने फॉर्म भरा था और 3 या 4 तारीख को मुझे रिसीव हुआ था प्रोडक्ट, ठीक है। तो धीरे धीरे मतलब आ जाएंगे आपको पीआर आपको धीरे धीरे रिसीव हो जाएंगे, तो थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। मैंने भी पेशेंस नहीं रखा था, मेरा 4000 गया। तो जो देखो नॉर्मल सी बात है, जो छोटे यूज़र्स होते हैं ना, हम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे लिए 4000 में बहुत होता है, ठीक है।
तो मैं ये वाली आपसे बात शेयर करती हूँ, स्कैम में बिल्कुल मत फंसना गाइस। और आपको है ना कुछ भी हेल्प चाहिए होगी ना, मुझे इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, ये वाली चीज़ें, ठीक है। और क्या था, और कुछ नहीं। हाँ, मुझे अभी तक बस इतने ही पीआर रिसीव हुए, और जो रिसीव हुए तो मैंने आपको बता दिया। फॉर्म्स वगैरह फिल करना है, उसमें जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप फिल कर देना। और जो न्यू अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उनको ये बोलूँगी इन्वेस्टमेंट मत करो। आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ें, आप उसी से वीडियो बनाना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि हाँ खरीद के बहुत खरीदो, बहुत सारी चीज़ें खरीद के उस पर प्रोडक्ट पे वीडियो बनाओ ना। आपके पास जो भी चीज़ें हैं ना, आप उस पर वीडियो बनाओ। मैं सच्ची कह रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है और मुझे उस चीज़ की बुरा लगता है। मतलब मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, मैंने इंस्टा पे स्टार्ट किया था, मेरे पास जो भी चीज़ें अवेलेबल थी मैंने उससे ही वीडियो बनाई है। तो ये चीज़ थी। हाँ, मैंने मीशो, मतलब मैंने अभी विस्लिंक और लैला पे स्टार्ट किया, विस्लिंक पे नहीं किया अभी तक, लैला पे स्टार्ट किया है। और मेरी उससे अर्निंग भी आई है, फर्स्ट अर्निंग बहुत कम मिनिमम से अमाउंट आई है, बट ठीक है, अर्निंग आई है मुझे। तो उस चीज़ के लिए वीडियो चाहिए होगी ना, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके लिए बना दूँगी। और हाँ, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और दैट्स इट। कोई भी कुछ भी होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना। और हाँ, मैं अपना पीआर हॉल बनाऊँगी, मुझे मतलब जो भी मुझे प्रोडक्ट रिसीव है उसका मैं हॉल बनाऊँगी, पर मैं फैब के एंडिंग में बनाऊँगी, ठीक है, फैब के एंडिंग में बनाऊँगी।